हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि लकवे में पैरालिसिस में जो पेशेंट है वो किस तरह से मसाज कर सकते हैं, जो मालिश कर सकते हैं और उसके अपने फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले समझिए कि मसाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब ब्रेन स्ट्रोक आता है उसकी वजह से जो हमारे दिमाग का हिस्सा ख़राब हो जाता है, वो हिस्सा जो हमारी राइट साइड या लेफ़्ट साइड या किसी हिस्से की जो मांसपेशियां हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो हिस्सा ख़राब हो गया। उस हिस्से के ख़राब होने की वजह से आपकी मांसपेशियों के और आपके दिमाग के बीच में जो कनेक्शन था वो ख़राब हो गया। जब वो कनेक्शन ख़राब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा तो उससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो एक डिफेंसिव रोल में चली जाएंगी, वो एक बचाव की मुद्रा में चली जाएंगी। जो बचाव की मुद्रा उनके लिए है जकड़न होना या अकड़न होना या मांसपेशियों का इस तरह से ऐठ जाना, स्पास्टिक हो जाना, स्टिफ हो जाना। तो ये जो स्टिफनेस है, जो स्पास्टिसिटी है, ये जो जितने ऐसे लकवे के जो पैरालिसिस के ऐसे पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब इस स्टिफनेस को कम करने के, ख़त्म करने के अपने आप में कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग कोशिश करते हैं कि जो गर्माहट है, जो गर्म ऐसे सिकाई है, उससे हम कहीं ना कहीं अपनी मांसपेशियों को सिकाई देने के बाद में जो है स्टिफनेस को कम करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जब गर्माहट आप देंगे किसी हॉट बैग के ज़रिए या किसी और ज़रिए से, उससे आपकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी लूज़ हो जाएंगी, जो स्पास्टिसिटी है, जो अकड़न है, वो किसी तरह कम हो जाएगी। एक सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका, जैसे फिजियोथेरेपी में आपने देखा होगा इंफ्रारेड लैंप ऐसे होते हैं, इसके अलावा डायथर्मी होता है, हॉट बैग, इलेक्ट्रिकल बैग्स ऐसे आते हैं जिसके ज़रिए आपकी मांसपेशियों को गर्माहट देके उनकी स्टिफनेस को, उनकी जकड़न को कम करने की कोशिश की जाती है। अब ये बात समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिफनेस, जो जकड़न, जो स्पास्टिसिटी है, उसको गर्माहट के ज़रिए जो है वो कम किया जा सकता है। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका आपने देखा होगा कि कुछ ऑयल जैसे आते हैं, ऑयल की मसाज की जाती है। ऑयल से मसाज करने की वजह से भी आपकी मांसपेशियों में एक गर्माहट उत्पन्न होती है, गर्माहट पैदा होती है। उस गर्माहट की वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो ऐसे मसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं, उनकी जकड़न, जो अकड़न है अपने आप में, वो कम हो जाती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सर किस तरह से जो है हम वो मसाज कर सकते हैं। अक्सर पेशेंट होते हैं बहुत गलत तरीके से जो है वो मालिश कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे क्लिनिक में पेशेंट आए जिन्होंने बताया कि उन्होंने तो मसाज के लिए, मालिश के लिए किसी को अलग से रखा हुआ। देखिए, ऐसी कोई पहलवानों वाली मसाज की ज़रूरत लकवे के पेशेंट को नहीं पड़ती। बहुत ऐसे जेंटल तरीके से, बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत मुलायम वाले तरीके से जो है जो लकवे के पेशेंट हैं उनकी मांसपेशियों को मसाज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप जैसे देखेंगे कि ये मेरा हाथ है, मेरी दाईं साइड जो है वो लकवे की वजह से प्रभावित हुई है। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा हाथ इस पोजीशन में चला गया। जो अंदर की जितनी मांसपेशियां होती हैं, याद रखिए, जो हमेशा जो फ्लेक्सर मसल होती हैं, ज़्यादातर जो है वो फ्लेक्सर्स मसल जो होती हैं, जो आपके जॉइंट को बंद करने वाली ऐसे मांसपेशियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जकड़न जो है वो डेवलप हो जाती है। देखा होगा हाथ आपने इस तरह से हो जाता है, कलाई आपने देखी होगी इस तरह से हो जाती है। तो आपको कोशिश भी यही करनी है कि जितने ऐसे पेशेंट हैं, लकवे के जो पेशेंट हैं, उनके अंदर के हिस्से को ज़्यादा मसाज देनी है। अब तरीका क्या होगा? मिसाल के तौर पर देख लीजिए, मेरा हाथ आपके सामने है और ये मैंने थोड़ा सा कोई ऑयल लिया, वैदिक आयुर्वेदा का जो हम आपको ऑयल लेते हैं, उससे आप मसाज करेंगे तो बेहतर रहेगा। वो गर्माहट आपके लिए अच्छी उत्पन्न करता है। तो उससे आपने मांसपेशियों के अंदरूनी हिस्से को, बेसिकली अपने हाथ के अंदरूनी हिस्से को हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। ध्यान से सुनिए, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करने का पर्पस जो है वो सिर्फ इतना है कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बने रहना चाहिए। आप देखते होंगे कि ऊपर की साइड में आपकी नीली और हरे रंग की ऐसे नसें दिखाई देती होंगी। तो ये जो नसें हैं, ये आपका खून जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके दिल तक ऐसे लेके जाती हैं। तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है
कि उसके फ्लो को आप ना बिगाड़ें। अगर आप नीचे की तरफ इस तरह से या बहुत तेज़ी के साथ में करेंगे तो उस वजह से जो है एक तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, दूसरा वो जो जकड़न है वो और ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है। तो कोशिश करेंगे कि हल्के हाथ से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज कर सकते हैं। जितने या तो फैमिली मेम्बर कर सकते हैं या आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके भी उस मसाज को हल्के हाथों से कर सकते हैं। यही जो चीज़ है यही आप पैर के मामले में भी इस्तेमाल करेंगे। पैर के मामले में आपको पैर को आगे की तरफ ज़्यादा मसाज नहीं करना है। हमेशा जैसे मैंने कहा कि जो मांसपेशियां मोड़ने के लिए काम आती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैर की जो पिछली मांसपेशियां, मान लिया कि ये मेरा घुटना है, तो घुटने के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उन्हें आपको ज़्यादा मसाज देना है और सेम उसी तरह से ऊपर की तरफ मसाज देना है, क्योंकि अपने आप में जो आपकी नसें हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वॉल्व होते हैं। तो अगर आप उसमें गलत तरीके से मसाज करेंगे, नीचे ऊपर अलग अलग तरह से मसाज करने की कोशिश करेंगे, तो उससे जो वॉल्व है उसमें कोई दिक्कत पैदा हो सकती है अगर आप बहुत लंबे वक्त तक जो है मसाज ऐसे कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे पैर में, जैसे मैंने बताया कि पैर में नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, ज़्यादा पैर के पिछले वाले हिस्से में करना है। सेम आपके हाथ में भी, हाथ में जैसे आप देखते ही हैं सबसे ज़्यादा जकड़न आपके कलाई में इस वाले हिस्से पर होती है, सबसे ज़्यादा जकड़न आपकी जो आपकी कोहनी है उसके अगले वाले इस हिस्से पर। तो कोशिश करिए कि इस हिस्से को ही ज़्यादा मसाज आप दें। जितना मसाज, जितना अच्छे तरीके से हल्के हाथ से सॉफ्टली जेंटली आप इन हिस्सों को, इन मांसपेशियों को जो है वो मसाज देंगे, मालिश देंगे, इसका सीधा असर आपके हाथ की मांसपेशियों के ऊपर, जकड़न के ऊपर, स्पास्टिसिटी के ऊपर ये पड़ेगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएंगे। तो जो मैंने तरीके आज इस वीडियो के ज़रिए बताए हैं कि किस तरह से मसाज करनी है और उनके जो 3 बहुत ज़रूरी ऐसे फ़ायदे बताए हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हम वैदिक आयुर्वेदा से तेल देते हैं, उससे आप मसाज करिए, कोई उसके नुकसान नहीं है, कोई ऐसे निगेटिव इम्पैक्ट उसके नहीं हैं। अगर आप हल्के हाथ से करते हैं तो उसके बहुत अच्छे ऐसे बहुत फ़ायदेमंद ऐसे रिज़ल्ट निकल के आते हैं। तो जो चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर ऐसे दिया जा रहा है वैदिक आयुर्वेदा की टीम से बात करने के लिए, जो आप कभी भी ऐसे कॉल लगा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि आपकी जकड़न, आपकी पैरालिसिस की जो कंडीशन है उसको हम बेहतर से बेहतर तरीके से ठीक करने की जल्द से जल्द कोशिश करें। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई नई वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को मुझे बनानी चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं या कॉल पर हमें बता भी सकते हैं, या अगर कोई पेशेंट है तो उसकी डिटेल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।